पिछले 22 सालों में 4 बार चुनाव हुए हैं और खास बात यहाँ रही है कि हर बार साहब के अलग अलग चेहरे नजर आए हैं। हर चुनाव में और इतिहास रहा है, हर बार जो नए चेहरे जीते हैं उन्हें खेल में से बाहर कर दिया जाता है। जब तक आप साहब की गुलामी करते रहेंगे, जी भाई जी सर करते रहेंगे, तब तक आप पंचायत में रहेंगे। जैसे ही आपने सच और अपनी बात रखना चाहिए तो आपको खेल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जीता जागता उदाहरण पप्पू काका है, उप सरपंच सुनीता कटारे हैं, चाहे वह जनपद प्रतिनिधि हो, मंसूर हाजरी क्यों ना हो, और हाँ, आप फारूक उप सरपंच साहब से भी बात कर सकते हैं। वही सलीम भाई दस्तक हैं, जिनका सपोर्ट लेके ही ये अपना पहला चुनाव जीते थे। फिर चाहे इम्मू भाई पट्टी वाले हों या आरिफ कुरैशी जी, जिनको उप सरपंच बनाने का वादा करके ना निभा पाए। यहाँ तो हर किसी को इस्तेमाल किया गया है। जिन्होंने भी साहब के साथ चुनाव लड़ा है वहाँ सिर्फ रबर स्टाम्प तक ही सीमित रहा है। साहब के साथ रहा हर आदमी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और छला हुआ भी महसूस करता है। ये ना किसी के हुए हैं और ना ही किसी के होंगे। भोली भाली जनता से गुजारिश है कि लोकतंत्र का हिस्सा बने, ना ही कि तानाशाही का हिस्सा बने। अपने मत की अहमियत को समझें और बदलाव के लिए वोट करें। अंतिम चरण है, क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता को? देखिए, चुनाव का अंतिम चरण है और ग्राम पंचायत बात के सभी जागरूक मतदाता इस बार परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। 22 साल में जो विकास कार्य नहीं हुए उसके लिए वोट कर रहे हैं और हम लोगों का सतत प्रयास है कि इस बार हम अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे। 22 साल में जो नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। जिस तरह से बाग पंचायत में कब्रिस्तान का मुद्दा है, पिछले 22 साल में बाग पंचायत में कोई भी कब्रिस्तान नहीं है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। दूसरा जो ड्रेनेज की समस्या है उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सादाब भाई निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दूसरा, ग्रीन पार्क में भी जो कचरे की समस्या है उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। इंशाल्लाह चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे और उनके विकास करेंगे। सब जानते हो और वो मक्कार भी जानते हैं जिन्होंने 22 साल से इस भोली भाली जनताओं का पैसा खाया है। उनके पट्टों ने, उनके दलालों ने, जो यहाँ के वोट की दलाली करती उन्होंने खाया है। आज 22 साल में जिसने काम नहीं किया है वो आने वाले 5 साल में काम करने का वादा करता है, काम की बात करता है। तो किस आधार पर करता है? उसका एक ही कहना है कि मेरे पास पैसा है, 2 मिनट में राजकुमार हेमंत नगर भाग क्या है, मैं 2 मिनट में रात गेम चेंज करके चुनाव जीतने की ताकत रखता हूँ। ये मेरा पैसा है, मेरा चुनाव लड़ने की ताकत है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बार जनता बदलाव के मूड में, ये जनता पैसा तो लेगी क्योंकि ये इनके हक का पैसा है। आज राशन की दुकान की कालाबाजारी हो, मनरेगा के मजदूरों की कालाबाजारी हो, जो कि इनके पट्टों के खाते में पैसे डले गए हैं। लॉकडाउन जैसी महामारी का पैसा इन्होंने अपनों के खाते में डलवाया है और जनता को त्रस्त हालात में छोड़ दिया था। इसलिए जनता बदलाव